जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल तंत्र मंत्र ब्लॉग्स पर। मित्रों, अपनी एक सीरीज चल रही है शोभन सरकार के संस्मरण। इस सीरीज में हम शोभन सरकार के सानिध्य से मिली शिक्षाओं के बारे में बात करते हैं। मित्रों, इस सीरीज को आप सबका प्यार मिल रहा है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शोभन धाम आश्रम के ऐसे 10 रहस्य जिनको जानने के बाद हर एक आदमी अपने आप में अचरज मानता है। हो सकता है कि इनमें से एक आध आप भी जानते हैं, लेकिन मेरा वादा है कि पूरे तो आपको भी नहीं पता होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, शोभन सरकार आश्रम के 10 रहस्य। जय गुरुदेव भगवान के मित्रों, आज के इस वीडियो में बात शोभन मंदिर के उन रहस्यों की जिन्हें कोई समझ ही नहीं पाया। बड़े कुएं के जल का खराब ना होना, ठीक गंगा जल की ही तरह शोभन के इस कुएं के बारे में जैसी जानकारी मिलती है, शोभन सरकार ने इसमें सभी तीर्थों का जल मंगवा कर डलवाया था। लोगों का मानना है कि इसके बाद से इसके पानी का स्वाद बदल गया। कल्प वृक्ष का साक्षात मौजूद होना। शोभन मंदिर में एक स्थान ऐसा है जहां कल्प वृक्ष है। यह स्थान माता सीता के भवन यानी वैदेही सदन के ठीक सामने है। इस वृक्ष से की गई कामना सिद्ध होती है। यह वृक्ष आजमाया हुआ है, आप भी इसे एक बार अवश्य आजमाएं। बेस्ट सनराइज प्लेस। शोभन आश्रम को इसकी बेस्ट सनराइज लोकेशन के लिए भी जाना जाता है। अगर आप सुबह 5 बजे शोभन के लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि क्षीर सागर के बीच में स्थित है, वहां से सूर्योदय को देखें तो आपको बिल्कुल हरिद्वार जैसा आनंद मिलता है। हालांकि इसे देखने के लिए सुबह उठना पड़ता है, लेकिन एक बार सूर्योदय देख लेने के बाद आप इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। कानपुर के बेहद पास होने के बावजूद यहाँ कम लोग ही जाते हैं, इसलिए यह जगह और भी खास हो जाती है। माधव बाग में सिद्धों का आना जाना। ये बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि माधव बाग भी शोभन सरकार की तपोस्थली है और यहाँ पर सरकार के काल से ही सिद्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है और ये क्रम आज भी जारी है। यहाँ सिद्ध आकर साधना करके प्रस्थान भी कर जाते हैं और कोई जान भी नहीं पाता। एक समय था जब यहाँ सरकार ने बोर्ड टंगवा दिए थे कि सभी लोग शोभन मंदिर में दर्शन करें, यहाँ ना आए। ऐसा सरकार की साधना स्थली होने के कारण ही किया गया था, लेकिन यहाँ पर कौन सिद्ध कब आया कब गया कोई जान नहीं पाता। भोग का स्वाद बदल जाना। शोभन आश्रम में लगने वाले भोग प्रसाद का स्वाद बदल चुका होता है। इस प्रसाद को भगवान के भोग लगाने के बाद जब सभी में बांटा जाता है, तब इसका एक अलग ही अनुभूति लिए होता है इसका स्वाद। इस प्रसाद का लोग दोपहर और शाम की आरती के बाद मिलने का इंतजार तक करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को इस प्रसाद में एक अलग ही आनंद मिलता है, जबकि यह एकदम सादा और सिंपल होता है। शोभन में होने वाले पर्वों पर जहाँ एक तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन होता है, तो दूसरी तरफ लगातार 24 घंटे चलने वाले भंडारे में लगभग 2.5 लाख आदमी खाना खाता है और यह क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के किसी भी गांव में चूल्हा तक नहीं जलता। लोग इस मेले का हिस्सा बनते हैं और अच्छे अच्छे पकवान के साथ रामलीला आदि का आनंद उठाते हैं। पूरे क्षेत्र को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है शोभन मंदिर। जी हाँ, शोभन मंदिर में बने क्षीर सागर से पूरे क्षेत्र के लोगों को उनके खेतों की सिंचाई के लिए पानी दिया जाता है और यह पानी पास में ही बहने वाली पांडु नदी से बड़ी बड़ी मोटरों द्वारा खींचा जाता है। जब तक शोभन आश्रम ने सिंचाई की व्यवस्था नहीं की थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, आसपास के गांवों की जमीन बंजर थी। क्योंकि कहने के लिए तो यहाँ ये इलाका नदी के किनारे का है, लेकिन नदी के बहुत अधिक गहराई में होने से इस क्षेत्र की सिंचाई नदी के पानी से हो ही नहीं पाती थी। लेकिन शोभन सरकार ने क्षेत्र की इस समस्या पर ध्यान दिया और यहाँ खेती के लिए जल की व्यवस्था की। लक्ष्मण जी के मंदिर में चिपक जाते हैं सिक्के।
शोभन मंदिर में बने लक्ष्मण भगवान जी के मंदिर में सिक्के चिपकाए जाने पर चिपक जाते हैं। ऐसा यहाँ वर्षों से हो रही पूजा पाठ के बाद एकत्र हुई शक्तियों के कारण होता है। यहाँ लक्ष्मण भगवान के मंदिर में गर्भगृह की पिछली दीवार पर सिक्के चिपकाए जाते हैं, लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता। लोगों का कहना है कि यहाँ अगर आपका सिक्का चिपक गया तो आप भविष्य में बहुत पैसा कमाने वाले हैं, और अगर ना चिपका तो आपको अपने ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। हनुमान जी की जागृत प्रतिमा। शोभन धाम आश्रम वैसे तो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए विख्यात है, लेकिन इस आश्रम को मुख्य तौर पर हनुमान जी का मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा स्वयं में जागृत है। मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखा जिसमें एक नीले कपड़े पहनी एक महिला बता रही है कि हनुमान जी यहाँ स्थापित होने के लिए ये मूर्ति नहीं लाई गई और ये यहाँ से फिर उठी नहीं, जो कि बात सरासर गलत है। जो लोग शोभन मंदिर के बारे में कुछ जानते तक नहीं, वीडियो बनाकर समाज में झूठ फैला रहे हैं, जबकि सच ये है कि हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ बैलगाड़ी से उतर ही नहीं रही थी, क्योंकि हनुमान जी का कहना था कि मैं अयोध्या के अतिरिक्त कहीं बैठ ही नहीं सकता। तब शोभन सरकार के अनुरोध पर खुद प्रभु श्री राम जी ने सूक्ष्म शरीर में आकर हनुमान जी को समझाया था। तब हनुमान जी यहाँ पर विराजमान होने पर राजी हुए। इस संदर्भ की पूरी कहानी किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में सुनाऊंगा। और अब सबसे आखिर में जानिए सबसे बड़ा रहस्य कि राम धाम की विशालकाय छत में एक भी खंभा नहीं है। जी हाँ, राम धाम में कहीं भी कोई खंभा नहीं है जो लेंटर को बीच से सपोर्ट उपलब्ध करा सके, जबकि इस मंदिर की छत आरसीसी की ना होकर पत्थर की पटियाओं को चिपका कर बनाई गई है, और पत्थर की इन पटियाओं के बने होने के बावजूद बिना किसी खंभे के सहयोग से यह छत आज भी बखूबी अपनी जगह स्थित है। शोभन मंदिर की यह एक सबसे बड़ी अनोखी घटना है जो सदैव से सबके सामने है। रामधाम यानी वैदेही सदन की इस छत के बारे में एक और कहानी है, जिसकी हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आगे भी आप सभी का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। अनुग्रहितोषु।